गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको मात्रा खिड़की के माध्यम से, जादुई मात्रा खिड़की के माध्यम से आपको हम वर्णमाला में स्वर का अभ्यास बहुत ही अच्छे से शब्दों के साथ प्रयोग करके सिखाएंगे और आप बहुत ही आसानी से शब्दों के साथ स्वर को जोड़ करके बोलना और शब्दों को पढ़ना, किताब पढ़ना, सब कुछ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस करना आपको एक काम है, इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखते हुए आपको अभ्यास करना है। यदि आप इसको देख करके अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको स्वर का अभ्यास करना आ जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का जादुई मात्रा खिड़की। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई मात्रा खिड़की। बच्चों, इस जादुई मात्रा खिड़की के माध्यम से हम आपको मात्रा का अभ्यास कराएंगे कि हम किसी भी वर्ड में कोई मात्रा लगाते हैं तो फिर हमारा साउंड कैसे निकलेगा, क्या बोलेंगे हम उसको। इस तरह से हम आपको आज मात्रा खिड़की का अभ्यास कराएंगे। बच्चों, इस खिड़की में पीछे रखा हुआ है, बहुत सारे वर्ण रखे हुए हैं इसमें, इसको निकाल लेते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ण लिया क, यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर लगाने के बाद हम देखते हैं ये आ की मात्रा है बच्चों, आ की मात्रा। अब हम क में जब आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको, का। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क पर आ की मात्रा लग गया का, ख पर लग गया तो खा, ग पर आ की मात्रा लग गई गा, घ पर घा, च पर लग गया तो चा, छ पर छा, ज पर आ की मात्रा लग गई तो जा और झ पर आ की मात्रा लग गई तो झा। इस तरह से हम आ की मात्रा को लगा कर किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारण करेंगे वो अच्छे से सीख सकते हैं। अभी ये आ की मात्रा है, क पर लगा है तो इसको हम का पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये आ की मात्रा के बाद ये है छोटी ई की मात्रा। वही छोटी ई की मात्रा उसी क पर लग गया तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको कि। जैसे हम दिन लिखते हैं, द पर छोटी की मात्रा लगा के, शिक्षा लिखते हैं और इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, क पर की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी। इस तरह से दिन, पिन, रवि, शनि, शिवा, चित्र, शिक्षा, मित्र, निशा, दिशा आदि। अगर हम 3 अक्षर का शब्द पढ़ें तो इसमें भी छोटी एक मात्रा लगा के हम पढ़ते हैं किरण, किताब, विकास, कविता, मिलन, हिरन, विमला, शिवम। दिनकर 4 वर्णों का शब्द है, दिनकर, मिनरल, अभिचल, निश्चय, अखिलेश, विमलेश, मिथिलेश और निखिलेश। इस तरह से हम अभ्यास भी कर सकते हैं बच्चों और ये जान सकते हैं कि किसी भी अक्षर पे जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या वो पढ़ेंगे उसको, छोटी की मात्रा लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा मैंने क पे लगाया तो की, बड़ी की मात्रा का मैंने लगा दिया तो इसको हम उच्चारण करेंगे की। जैसे रानी, पानी, नानी, फीता, गीता, कापी, काकी, मनीष, मनीषा, आरती, भारती, समीक्षा, समीर, जीवन, सीखना, खीर, खींचना, करीना, रवीना, अमीना, नगीना इत्यादि। 4 अक्षर का अगर शब्द देखें तो इमरती, नवजीवन, साबरमती, ईमानदारी, समझदारी, पहरेदारी। इस तरह से हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके इसका उच्चारण बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं छोटा ऊ। ये मात्रा है छोटी ऊ की मात्रा, जिसको जब हम क पे लगाते हैं तो पढ़ते हैं कु।
जैसे नीचे लिखा हुआ है बच्चों पुल, और बहुत सारे शब्द हम छोटे ऊ की मात्रा का यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु। उसके अलावा जो शब्द बनाए गए हैं पुत्र, रुचि, पुल, पशु, सुई, कछुआ, गुलाब, गुड़िया, बुढ़िया, साबुन, बटुआ, जामुन, बगुला, फुटबॉल, कुर्ता, दुकान। इन शब्दों के माध्यम से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने मन से बहुत सारे ढेर सारे शब्द खुद बना सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों छोटी ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर आ गया बड़ी ऊ की मात्रा। इसको हम बोलते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, इसको खींच के बोलते हैं थोड़ा। जैसे बूट, जूता, चूहा, भालू, घूम, झूला, टापू, आलू, नाखून, तराजू, मयूर, सूरज, नाखून, तूफान, मजबूत, जादूगर, खजूर आदि। बच्चों इस तरह से आप बड़ी ऊ की मात्रा का अपने मन से भी ढेर सारे शब्द बना करके अभ्यास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों री की मात्रा है, री। क पे हम लगा दिए री की मात्रा तो हो गया क्री। इसका हम और शब्दों में दिखा करके आपको अभ्यास कराते हैं। जैसे मृग, वृक्ष, ऋषि, कृषक, घृणा, अमृत, ऋषभ, कृषि, मृत, दृढ़, गृह, कृपाण, कृपा, वृथा आदि। ये हम री की मात्रा का इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ए की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ये रहा ए की मात्रा जो कि ऊपर हम लगाते हैं एक डंडी के सहारे इस तरह से, और ये हम क पर लगाए हुए हैं ए की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे के। और जिस तरह से ये लिखा हुआ है रे, र पे लगा है तो रे, इसमें ल जोड़ दिए रेल। ये मेल, ये केला, मेला, रेल, जेल, सेवा, मेवा, देश प्रेम। इस तरह से हम ए की मात्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब चलते हैं ऐ की मात्रा की तरफ। ये है ऐ की मात्रा, इसमें दो डंडी लगाते हैं ऊपर हम, और इसको क पर लगाएंगे तो पढ़ेंगे कै, ख पर लगाएंगे तो पढ़ेंगे खै, ग पर लगाएंगे तो गए, घ पर लगाएंगे तो घय। इस तरह से वर्ण के जो वर्ण का साउंड होता है उसी हिसाब से इसको हम ऐ जोड़ करके पढ़ेंगे। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है पैर, बैल, सैर, मैना, कैसा, नैया, थैला, पैदल, बैटरी, सैनिक, मैदान, कैमरा, कैलाश, मैडम, बैगन, कैमरा। इस तरह से हम प पर ऐ की मात्रा लगाए पै हो गया, ब पे लगाए तो बै हो गया, स पे लगाए सै हो गया, म पे लगाए मैं हो गया, क पर लगाए कै हो गया, ब पे लगाए बै हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ढेर सारा शब्द बना सकते हैं ऐ की मात्रा के साथ। तो क पे हम लगाएंगे ऐ की मात्रा तो कै पढ़ेंगे, ख पे लगाएंगे तो खै पढ़ेंगे, न पे लगाएंगे तो नय पढ़ेंगे, र पे लगाएंगे तो रय पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कोई भी वर्ण लिखते हैं उसके आगे एक सीधी पाई होती है और उसके ऊपर इस तरह से हम ए की मात्रा ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो जब हम क पर ओ की मात्रा लगाते हैं बच्चों, जब ओ बोलते हैं तो हम क में ओ को जोड़ते हैं। किसी भी वर्ण में जब हम मात्रा को जोड़ते हैं तो उस मात्रा को उस वर्ण में मिला करके बोलते हैं। क में अगर हम ओ की मात्रा को जोड़ते हैं तो क और ओ, क ओ, इसको जल्दी से बोलेंगे तो को हो जाता है। ख पे लगा दिया ओ की मात्रा खो, ग पे लगा दिया गो, घ पे लगा दिया घो, च पे लगाएंगे तो चो, र पे लगाएंगे रो, द पे लगाएंगे दो। इस तरह से हमारा साउंड आएगा। और इसको जब हम शब्द के साथ इस्तेमाल करेंगे
जैसे घ पे लगा दिए तो घोड़ा, थ पे लगा दिए ओ की मात्रा थोड़ा, म पर लगा दिए ओ की मात्रा मोजा, क पर लगाया ओ की मात्रा कोयल, म पे लगा दिया ओ की मात्रा मोहन, सोहन, होटल, होली, लोहरी, गोल, मोल, घोल, रोजगार, पोखरा, मोहरा आदि, सोना, घोड़ा। इस तरह से हम ओ का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। ओ की तरह बस ओ में ऊपर एक डंडी था और नीचे इसमें ऊपर दो डंडी हो गया, एक खड़ी पाई के साथ ऊपर दो डंडी लगाने से हमारा औ की मात्रा हो गया। बच्चों जब हम औ की मात्रा क में जोड़ते हैं, क औ, क धन औ बराबर कौ, तो हम जब इसको साथ में पढ़ते हैं क औ कौ कौ तो कौ हो जाता है ये। इसको हम जब शब्द के साथ प्रयोग करते हैं तो फ पे लगा दिए फौ ज, पौ धा, कौवा, नौका, पौधा, दौड़, लौकी, फौजी, औरत, औजार, फौलाद, हथौड़ा, रौनक, चौरस, खिलौना, औलाद, गौरव। क पे लगा दिए तो कौ हो गया बच्चों, ख पे लगा दिए खौ, ग पे लगा दिए गौ, घ पे लगा दिए तो घौ। इस तरह से इन शब्दों के साथ और भी नए शब्द बना करके आप अभ्यास कर सकते हो। औ की मात्रा इसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है अंग की मात्रा। अंग, ये बिंदी है जिसको हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, उसको हम अंग पढ़ते हैं। अंग, क पे लगा दिए तो कंग हो गया, ख पे लगा दिए खंग, ग पे लगा दिए गंग, घ पे लगा दिए घंग। इस तरह से होता है। जैसे हम गंगा लिखना होगा तो ग पर हम अंग की बिंदी लगाएंगे, गंगा। हंस लिखना होगा, ह पे अंग की बिंदी, हंस, बंद, संघ, संग, पंखा, अंडा, आनंद, अंगूर, चंदन, संतरा, जंगल, मंगल, गंगाराम, घंटाघर इत्यादि शब्दों से हम इसको सीख सकते हैं बच्चों, गंगा, पंखा आदि। इसके बाद और आखिरी का जो हमारा शब्द है अह, सामने दाहिनी साइड में दो बिंदी लगाते हैं ऊपर नीचे, इसको हम अह पढ़ते हैं। अह, जैसे क पे लगा दिए तो कह, ख पे लगा दिए ख, ग पे लगा दिए ग, घ पे लगा दिए तो घ। जैसे हमें लिखना है प्रातः तो प्रा त पे लगा दिए की मात्रा प्रातः, नमः, अतः, प्रायः, तपः, दुख, पुनः, शनैः, मूलतः, फलतः, स्वतः, उदासीनः, उदाराः, आकर्मणः, अकारः। इस तरह से बच्चों हम अच्छे से अ से लेकर के अह तक की मात्रा को शब्दों के साथ जोड़ करके सीख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम स्वर को जान सकते हैं। बच्चों इसी प्रकार से हम क के अलावा इसमें इस बॉक्स में कोई भी अक्षर लगा सकते हैं। ख लगा दें, कोई भी अक्षर लगा सकते हैं। जो भी अक्षर लगाएंगे उस अक्षर के साथ हम अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम इसको च लगा के सीख सकते हैं। च लगाएंगे तो इस तरह से आएगा च पर छोटी की मात्रा, च पर बड़ी की मात्रा। इसको हम सीख करके निकाल करके फिर ग लगा सकते हैं, घ लगा सकते हैं, छ लगा सकते हैं। कोई भी अक्षर इसमें हम अच्छे से लगा सकते हैं। लगा करके बहुत ही आसान तरीके से हम वर्णमाला में स्वर का अभ्यास कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये याद हो जाएगा। हम इसको बोलना सीख जाएंगे। तो ये रहा बच्चों मात्रा सीखने के लिए जादुई मात्रा खिड़की। बाय बाय, थैंक यू।